अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। और देखिए, कल मेरा सारा दिन हॉस्पिटल में गुजर गया और आज जो मेरा सारा दिन है वो आज बस के सफ़र में गुजर गया। और आप, ये जो बस है ना, मैं जिसमें बस में बैठी हुई हूँ, यहाँ पे सबसे पहले आप अपना कार्ड को टच करते हो। ये ओस्टर कार्ड होता है ना, तो ओस्टर कार्ड में आप पैसे डाल लेते हैं। 5 पाउंड का करवा लें, 10 पाउंड का करवा लें, और उसके बाद आप इसको टच करोगे तो आप अंदर बैठ सकते हो। और अगर आप पैसे देते हो, जैसे हम पाकिस्तान में देते थे किराया और फिर अंदर बैठते थे ना, तो यहाँ पे ये हिसाब बिल्कुल भी नहीं है। पहले ऐसा होता था कि आप पैसे दे देते थे, पे करते थे ना, जब मैं, ये बहुत पुरानी बात है। और अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यहाँ आप ओस्टर कार्ड करवाओ, तो यहाँ फिर अपना बैंक कार्ड, और मैंने तो अपना बैंक कार्ड को उसको टच करती हूँ और फिर मैं अंदर बैठ जाती हूँ ना, क्योंकि मैं ओस्टर नहीं करवाती। और मीरब जो है ना, बार बार मुझे तंग कर रही थी कि मम्मा ये क्रिप्स खोल दो, ये चॉकलेट्स खोल दो मुझे। और वो साथ में मम्मा ये जूस का ढक्कन खोल दो, और बार बार मुझे ऐसे कर रही थी। और मैं इतनी भी केयरफुल होके यहाँ पे खड़ा होना पड़ता है, पुश चेयर के साथ, बच्चों के साथ एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि जो बस वाले एकदम से टर्न होते हैं ना, तो फिर झटका लगता है कहीं बच्चों की पुश चेयर ना मूव ना हो जाए ना। तो हर चीज़ का बड़ा ख़्याल रखना पड़ता है, बड़ी केयर करनी पड़ती है ना। तो यहाँ पे बहुत से लोग हैं ऐसा समझते हैं कि जो यूके में लोग रहते हैं ना, उनकी ज़िंदगी बड़ी आसान है, बहुत अच्छी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। और अब मैं दूसरी बस का वेट कर रही थी, और मीरब और मैं नाहल सो गई थी आराम से ना। तो अब मैं दूसरी बस का वेट कर रही थी कि कब वो बस आएगी और कब मैं अपना दोबारा सफ़र शुरू करूँगी। तो आज का जो सफ़र था ना, ये कोई प्लानिंग नहीं थी मेरी कि मैंने आज जाना है कहीं। ये बस मेरा एक बहुत ज़रूरी काम था, तो जो जो करना था ना, तो मुझे फिर कॉल आई ना कि आज ही आपने, कल लाज़मी ये काम करना है ना। तो मैं कह रही थी कि चले मैं फ्राइडे को कर दूँगी, तो नहीं, उन्होंने कहा नहीं, आपने कल थर्सडे को ही ये काम होना चाहिए और थर्सडे को ही होगा। तो फिर मुझे एक दिन पहले कॉल आई थी जब मैं हॉस्पिटल से आई थी ना, तो फिर मुझे ये काम करना पड़ा ना। तो मैं सुबह उठी, नाश्ता वगैरह बच्चों को करवाया। आज मैं वॉक पे भी नहीं गई, नहीं तो मैं एवरीडे मॉर्निंग के टाइम वॉक करती हूँ, 40 मिनट्स वॉक करके फिर घर आके फिर घर के काम शुरू करती हूँ, क्योंकि मेरी कल बॉडी इतनी टायर्ड थी। सारा दिन वो हॉस्पिटल में टाइम गुजरा, फिर नाइट टाइम भी नहीं मैं वॉक करने गई, और आज सुबह के टाइम भी वॉक नहीं की मैंने की। और फिर जी मैंने जी 2 पैरासिटामोल खाई, चाय पी, और मैं अपने सफ़र के लिए रवाना हो गई। तो मेरा फिर ये बस का सफ़र जो था बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि बस वाले जब आप अंदर जाते हो ना, तो ये बस चला देते हैं। ये ड्राइवर एक दफ़ा भी नहीं सोचते कि इनके पास बच्चे हैं, तो ये जो पुश चेयर है, पुश चेयर से कहीं बच्चे गिर ना जाएँ, ये तो बिल्कुल भी सोचते नहीं। बस वो यही सोचते हैं बस वाले कि जी हमने इस जगह से दूसरी जगह जाना है और हम जल्दी-जल्दी यहाँ से मूव हो जाएँ। और ये तो बिल्डिंग आप देख ही रहे होंगे ना, और मुझे ये बताइएगा कमेंट करके कि किसकी बिल्डिंग है ना। तो ये बिल्डिंग यहाँ पे बहुत फेमस है, ये इसमें बहुत ज़्यादा फ्लैट हैं। तो ये जो फ्लैट हैं ये बड़े एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा इनका रेंट है। और कितने फ्लैट हैं ये मैं आप ये मैं आपको बता नहीं सकती, लातादाद है। ये बड़ी दूर से बिल्डिंग आना शुरू हो जाती है ना, नज़र आना शुरू हो जाती है, लेकिन ये यहाँ से बहुत ही दूर है। लेकिन ये बहुत दूर से बिल्डिंग नज़र आ रही है। अगर आपको किसी को पता होगा इस बिल्डिंग का मालिक कौन है, तो प्लीज़ नाम ज़रूर यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। और आज का वेदर भी अच्छा था, लेकिन हमारा दिन तो बस में गुज़रा ना। और बस का सफ़र कर कर के घर में मैं इतनी टायर्ड हो गई थी कि घर आते सार बच्चों को लिया, बच्चों को लेके उनको डिनर करवाया, फिर सारे घर की सफाइयाँ की, फिर खाना बनाया,
ओह सॉरी, पहले लंच करवाया बच्चों को तो फिर बाद में डिनर करवाया, सॉरी, आई एम सो सॉरी। तो फिर आके फिर इतना टायर्ड हो गई थी, फिर मैंने 2 पैरासिटामोल ली। अब सारे बच्चे सो गए हैं तो मैंने वॉइस ओवर की है। तो ये देखिए यहाँ पे जो बसें हैं, बस का जो सफ़र है ना, यहाँ पे मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है। क्योंकि ड्राइवर ये नहीं कभी सोचेंगे कि यहाँ पे बच्चे हैं, इतने झटके लगा लगा के बस को चलाते हैं। तो जी ये यूके की बसें हैं। तो उनके दिमाग में हाँ, ये नहीं हम कह सकते कि जी सब ड्राइवर ही एक जैसे हैं, ऐसे नहीं है। तकरीबन 20% 30% अच्छे भी हैं, जो सोच लेते हैं, केयर कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है बिल्कुल भी केयर नहीं करते। इस बात का भी ख़्याल नहीं रखते कि हम थोड़ी-सी जो बस है ना उसको फुटपाथ के साथ खड़ा करें स्टॉप पे, नहीं, काफ़ी फ़ार आज तो जो बस का ड्राइवर था ना उसने फुटपाथ से इतनी फ़ार की थी ना कि मुझे पुश चेयर उतारने भी बड़ी मुश्किल हुई थी। तो कोई भी बस ड्राइवर मेरा ये व्लॉग देख रहा होगा ना, तो प्लीज़ आप ड्राइवर हो और प्लीज़ आप ना एहतियात किया करो। जिनके पास बच्चे होते हैं ना उनकी थोड़ी केयर किया करो, ज़रा सोचा करो कि वो उनका चढ़ना उतरना कितना मुश्किल है, और उनको टाइम दिया करो उतरने का भी और चढ़ने का भी। ये नहीं कि आते सार ही कोई एंटर हुआ है तो आप बस चला जाते हो। बूढ़े आदमी भी होते हैं, बूढ़े लोग भी होते हैं जो एकदम से शेक होना शुरू हो जाते हैं, और आप इन चीज़ों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते। अगर कोई मेरा ड्राइवर व्लॉग देख रहा होगा, मैं तो कहती हूँ कि कोई व्लॉग देखे। ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि उनको पता चले कि हम ये बस जब चलाते हैं तो दूसरों के बारे में हम क्यों नहीं सोचते। और 2010 में 11 में इस बस का जो था ना किराया, वो था 1 पौंड 10p, और अब देखें कि कितनी महंगाई हो गई है, 1 पौंड 10p हो गया। और यकीन करें इतनी मुझे भूख लग रही थी सफ़र के दौरान, मेरा दिल कर रहा था कि यहाँ से स्वीट खा लूँ, लेकिन मैंने बिल्कुल भी नहीं खाई क्योंकि मैं डाइटिंग पे हूँ और मैंने मीठा बिल्कुल छोड़ दिया है। और मैं चाहती हूँ कि मैं जितनी भी हो सके ना मैं डाइटिंग करूँ, क्योंकि इस कंट्री में आके ना मुझे तो बहुत ही ना, मैं जब खाती हूँ मुझे बहुत फैट चढ़ती है। तो इसलिए मैं थोड़ा खाने पीने से अब परहेज़ कर रही हूँ। और जी सफ़र के दौरान ट्रैफ़िक भी बड़ी जाम हो रही थी और ट्रैफ़िक भी बहुत ज़्यादा थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा। प्लीज़ मुझे अपनी बहुत सी दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।